प्यारे बच्चों, कक्षा 8वीं में हिंदी कालांश में आज हम पढ़ेंगे पाठ 10, जिसका नाम है कामचोर और इसके लेखक हैं इस्मत चुगताई। पिछले भागों में हमने देखा कि अब्बू और अम्मा जो हैं बच्चों से कुछ कार्य करवाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि बच्चे छोटे मोटे घर के काम करें, जिनके लिए घरों में नौकरों को नियुक्त किया गया है। नौकरों को छुट्टी दे दी जाए और बच्चे भी अपनी जिम्मेदारी समझे छोटे मोटे काम करें। बच्चे भी उसमें हामी भरते हैं, बच्चे भी कार्य करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। परंतु वे जब काम करने पहुंचते हैं, जैसे वो खुद पानी पीने जाते हैं, तो मटकों के पास ही घमासान शुरू हो जाता है, जिससे सारे मटके फूट जाते हैं, सुराहियाँ गिर जाती हैं। फिर वे जब मुर्गियों को पकड़ने जाते हैं तो मुर्गियाँ भी इधर उधर भाग जाती है। फर्शी दरी को झटकने जाते हैं, उसे साफ़ करने जाते हैं तो पूरे घर में धूल भर जाती है। पौधों में पानी डालने जाते हैं तो पूरा आंगन कीचड़मय हो जाता है, बच्चे भी कीचड़ में सन जाते हैं। तो वे जो भी कार्य करने जाते हैं, अनुभव की कमी के कारण उन कार्यों को पूर्ण रूप से वो कर नहीं पाते और तो और काम बिगड़ ही जाता है। तो परंतु जो बच्चे हैं वो हिम्मत नहीं हारते, वे और काम करने की कोशिश करते हैं। जो भी कार्य उन्हें दिखाई देते हैं वो करते हैं। तो देखते हैं कि अगले इस भाग में, कहानी के अंतिम भाग में और क्या क्या होता है और कहानी का अंत किस प्रकार होता है। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध, अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछल कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पट्टियाँ पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। यहाँ तक शब्दार्थ देख लेते हैं। काबू का अर्थ होता है नियंत्रण, चौकन्नी अर्थात सतर्क, भला बुरा सुनाना यानी खरी खोटी कहना, भूचाल अर्थात प्राकृतिक कारणों से पृथ्वी के भीतर कुछ हलचल होना, जैसे भूकंप। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि इधर यह प्रलय मची हुई थी, अर्थात एक तरफ जो बच्चे थे वह हमने पिछले भाग में देखा था कि भेड़ को क्या खिलाना चाह रहे थे, वो दाना खिलाना चाह रहे थे। तो इधर वो सारी उनकी, लेकिन भेड़ जो थी वह तरकारी वाली की सब्जी खा जाती है ना। तो ये सब हो रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ कुछ जो बच्चे थे वो भी लापरवाह नहीं थे ना, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे कि अगर भेड़ों को हम खाना नहीं खिला पा रहे तो चलो हम दूसरा कुछ काम कर लेते हैं। तो क्या करते हैं वो, इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। तो क्यों करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें धमकी मिली थी कि अगर वे कार्य नहीं करेंगे घर के तो उन्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। अब उन्हें भैंसें दिखाई दी, 4 भैंसें वहाँ बंधी थी। उन्होंने सोचा कि चलो, अगर हम मुर्गियों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, अगर हम भेड़ों को दाना नहीं खिला पाए ठीक से, तो चलो अब हम क्या करते हैं, भैंसों का दूध ही निकाल लेते हैं। धुली बेधुली बाल्टी है ना, जब दूध निकाला जाता है भैंस का बाल्टी में तो क्या करते हैं, बाल्टी साफ़ होनी चाहिए, धुली होनी चाहिए। बट यहाँ तो बच्चों को काम करना आता नहीं था, तो धुली हो या गंदी की हो, बस धुली बेधुली, मतलब देखा भी नहीं कि बाल्टी की स्थिति कैसी है, लेकर 8 हाथ यानी 4 बच्चे जो थे 4 थनों पर पिल पड़े, यानी 4 जो भैंसें थी
उसके थन से दूध निकालने लगे। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब क्या हुआ, भैंस जो थी, जैसे ही वो बच्चे गए, भैंस क्या एकदम खड़ी हो गई और बाल्टी को उसने लात यानी अपने पैर से धक्का मार दिया और दूर जाकर खड़ी हो गई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए, अर्थात भैंस के चारों पैर जो हैं वो बांध दिए जाएंगे तो भैंस क्या होगी, भाग नहीं पाएगी। ऐसा बच्चों ने सोचा। फिर काबू में लाकर दूध लिया जाए, दूध दो लिया जाए तो फिर भैंस पर नियंत्रण किया जा सकेगा और फिर उसका दूध दो लिया जाएगा, भैंस का दूध निकाल लिया जा सकता है। बस झूले की रस्सी उतार कर भैंस के पैर बांध दिए गए। अब बच्चों ने क्या किया, भैंस के पैर बांधने के लिए वहाँ पे जो झूला टंगा था, झूले की रस्सी निकाल ली और क्या किया, उसके पैरों को बांधने का प्रयास किया। तो देखिए यहाँ पे चाचा जी की जो चारपाई है उससे भैंस को बच्चों ने बांध रखा है और फिर बच्चे खुद भी भाग रहे हैं। दूध की बाल्टी गिर रही है, गिरती हुई दिखाई दे रही है ना। अभी हम पढ़ेंगे आगे। पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले दो पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। अब क्या हुआ कि जो भैंस के दो पैर थे उनको तो चाचा जी की चारपाई से झूले की रस्सी से बांध दिया। आगे दो पैरों को बांधने की बस कोशिश की ही जा रही थी, प्रयत्न किया ही जा रहा था कि जो भैंस थी वो क्या हो गई, सतर्क हो गई। उसे समझ में आया कि कुछ तो हो रहा है, बच्चे कुछ कर रहे हैं। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं, है ना। जैसे ही वो भैंस भागने लगी, क्या हुआ, चाचा जी जो अपनी चारपाई पे सोए हुए थे वो भी भैंस के साथ, चाचा जी की जो खटिया थी वह भी भैंस के साथ आगे हो गई। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछल कर गिरा, छलक कर गिरा, उछल कर यानी छलक कर, जब पानी ज़्यादा भरा होता है तो बाहर छलकता है, उछल कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं आप। चाचा जी तो सपनों की दुनिया में खोए थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, वो तो अपनी चारपाई पे सोए थे। और जब भैंस के पैरों को बांध दिया गया उनकी खटिया से और जब भैंस भागने लगी तो चारपाई भी भैंस के साथ निकल गई, मतलब आगे हो गई। और फिर वो चारपाई टकराई पानी के ड्रम से। फिर उसके कारण जो ड्रम का पानी था वो छलक कर उछल कर इनके ऊपर गिर गया। किसके ऊपर, चाचा जी के ऊपर। चाचा जी को लगा जैसे कोई आंधी तूफान आ गया हो, है ना। सपनों में जब वो सोए थे तो उन्हें तो समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, उन्हें लगा कि कोई आंधी तूफान आ गया है और साथ में भूचाल भी आया हुआ है, क्योंकि वो पूरी तरह से हिल रहे थे। तो उन्हें लगा कि जैसे कोई भूकंप जैसा आया है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और फिर उनकी नींद खुली और उन्हें वास्तविकता पता चली कि आखिर हो क्या रहा है। वह पलंग की दोनों पट्टियां पकड़े ना, उन्होंने क्या किया, पलंग को अच्छी तरह से मजबूत हाथों से पकड़ लिया। अब उन्हें लगा कि अब और अगर भैंस आगे बढ़ी तो वे गिर सकते हैं और समझ गए कि बच्चों ने शरारत की है, बच्चों को किसी ने खुला छोड़ दिया है, बच्चे शरारत कर रहे हैं, कोई उन्हें कुछ नहीं कह रहा है। तो वे उन्हें घर के बड़े सदस्यों को बुरा भला कहने लगे, ने जली कटी सुनाने लगे कि कोई इन बच्चों पर नियंत्रण क्यों नहीं रखता, इन्हें कोई कुछ समझाता क्यों नहीं, ये दिन भर क्या करते रहते हैं, उधम मस्ती करते रहते हैं। यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बछड़ा तत्काल जुड़ गया। धोने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गई। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे।
बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाले के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। तीर निशाने पर लगना, यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है प्रयास सफल होना। बछड़ा अर्थात भैंस का बच्चा। मातम मनाना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शोक करना। बागी हो जाना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है विद्रोही हो जाना। हाँकना अर्थात जानवरों को भगाना। कतार अर्थात पंक्ति। कोर्ट मार्शल करना भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है फौजी अदालत में सज़ा सुनाना। तो अब क्या हुआ कि जो यहाँ बड़ा मज़ा आ रहा था, वह दृश्य जो था बड़ा ही हंसी मजाक वाला था। जो भैंस थी वो भागी जा रही थी, उसके पीछे पीछे चारपाई भी उड़ती चली जा रही थी, समझो, जिस पर चाचा जी बैठे हुए थे। अब उनकी नींद खुल चुकी थी, उन्हें सारा माजरा समझ में आ गया था। ओहो, इतने में किसी ने क्या देखा उन बच्चों में से कि एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं। क्या भूल हो गई थी कि गाय जो भैंस का दूध तो निकाल रहे लेकिन बछड़े को तो छोड़ा ही नहीं। बछड़े को भी शाम को छोड़ना होता है, थोड़ा सा वो अपनी माँ का दूध पीता है, इसलिए तत्काल बछड़े को भी किसी ने खोल दिया। किसी बच्चे ने जाके बछड़े को भी खोल दिया। तीर निशाने पर बैठा, बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। अब एक काम सही हुआ कि जो भैंस थी वो रुक गई, जो भागी जा रही थी। अपने बच्चे को देखकर उसमें ममता जागी और उस बेचैनी के कारण उसका बच्चा बछड़ा परेशान ना हो, इसलिए वह रुक गई। बछड़ा तत्काल जुड़ गया। बच्चे को छोड़ेंगे तो माँ का दूध पिएगा ही, तो तुरंत क्या हुआ, भैंस का दूध पीने लगा। दूहने वाले अब जैसे ही गाय रुकी, भैंस रुकी, वैसे ही जो बच्चे थे वह अपने ग्लास, कटोरी, बाल्टी तो थी नहीं क्योंकि बाल्टी तो गोबर में जा गिरी थी, है ना, तो जो भी उनके पास बर्तन थे वह लेकर भैंस का दूध निकालने के लिए आ गए। बछड़ा फिर बागी हो गया। अब जो बछड़ा था वह विरोध प्रकट करने लगा। वो तो नहीं चाहेगा कि उसकी माँ का दूध निकाले, वो तो चाहेगा कि वो सारा दूध पी जाए। कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा। अब इसके कारण क्या हुआ, जो बच्चे दूध निकालने का प्रयास कर रहे थे, क्या हुआ, जो दूध था थोड़ा ज़मीन पे गिर गया, थोड़ा उनके कपड़ों पे गिर गया, थोड़े जो उनके गिलास, कटोरे जिनमें दूध निकालना चाह रहे थे, 2-4 धार जो थी दूध की वो उन पर भी पड़ी, और बाकी जो था दूध बचा कुचा वह बछड़ा पी गया। यह सब इतनी तेज़ी से हुआ, यानी कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। बहुत ही ये जो सारी घटना थी इतनी जल्दी हुई कि कोई उस पर नियंत्रण भी कर नहीं पाया। घर में तूफ़ान उठ खड़ा हुआ। अब सब लोग घर के परेशान हो गए कि आज तो कुछ भी घर में चीज़ सही से नहीं हुई है। सारा घर जो है वो तहस नहस करके बच्चों ने छोड़ दिया है, सारी चीज़ें बर्बाद कर दी है। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़े, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे, बच्चे, सब बिखरा हुआ सब दिख रहा था। बच्चे बाहर किए गए। अब बच्चों को वहाँ से भगा दिया गया और उन्हें कहा कि अब तुम यहाँ से बाहर निकलो, हम बड़े लोग जो हैं वो सब ठीक करेंगे। मुर्गियाँ बाग में हकाई गई। मुर्गियों को भी पकड़ना मुश्किल हो गया तो उन्हें बगीचे में भगाया गया। मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए, यानी उसे भी सांत्वना दी गई। जो तरकारी वाली थी, सब्जी बेचने वाली थी, उसे भी समझाया कि भाई तेरी भी सब्जी के पैसे दे दिए जाएंगे, बच्चों से गलती हो गई, या इस तरह से उसे समझा बुझाकर चुप कराया गया। और जो अम्मा थी वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मायके जाने के लिए, आगरा जाने के लिए अपना सामान बांधने लगी। और फिर गुस्से में उन्होंने क्या कहा, या तो बच्चा राज कायम कर लो, यानी या तो बच्चों से काम करवा लो,
या मुझे ही रख लो, नहीं तो मुझे रखो, कोई एक चीज़ हो सकती है। नहीं तो मैं चली मायके, और अगर मेरी इन बातों को नहीं माना गया तो मैं तो अपने माँ के घर जाऊंगी। अम्मा ने चुनौती दी। माँ ने सबको कहा, और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। और माँ की ये बात सुनते ही घर की हालत देखकर अब्बा ने क्या किया, पिताजी ने क्या किया, सारे बच्चों को एक लाइन से खड़ा किया और सारी जो फौज थी बच्चों की उनको खड़ा करके क्या कहा, उनको अच्छी डांट लगाई और कहा कि अब घर का कोई भी कार्य कोई भी बच्चा नहीं करेगा, घर की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाएगा, और अगर वो ऐसा करेगा तो किसी को भी रात का जो खाना है वह नहीं मिलेगा, रात का खाना बंद हो जाएगा। तो अब बच्चे क्या सोच रहे हैं मन में, ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं मिलती। यानी बच्चे सोच रहे हैं कि जब हम घर का काम नहीं करते थे तो कहते हैं कि काम करो नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, और जब हमने काम करना शुरू किया तो अब कह रहे हैं कि अब काम करोगे तो खाना नहीं मिलेगा। मतलब कुछ भी करो, घर वाले में बड़े लोगों को तो शांति ही नहीं है। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया, फिर जो बच्चे थे उन्होंने भी सोच लिया, उन्होंने भी ठान ली कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। अर्थात उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि अब हम घर का कोई काम नहीं करेंगे, करते हैं तो भी डांट पड़ती है, नहीं करते हैं तो भी डांट पड़ती है, इससे तो अच्छा है कि हम घर का कोई काम करें ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो ये पाठ है यह समाप्त हुआ। इस पाठ से हमने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा कि बच्चों को अपनी रुचि, स्वभाव और उम्र के अनुसार काम करना चाहिए, बड़ों को बच्चों को काम करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और सभी को मिलजुल कर कार्य करना चाहिए। अब बढ़ते हैं प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। उत्तर है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, बच्चों के लिए कहा गया है क्योंकि वे घर के कामकाज में जरा भी मदद नहीं करते थे तथा दिन भर उधम मचाते थे, इस तरह से वे कामचोर हो गए थे। प्रश्न 2 है, बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दशा हुई। उत्तर है, बच्चों के उधम मचाने से सारा घर अस्त व्यस्त हो गया, मटके सुराइयाँ इधर उधर लुढ़क गए, घर के सारे बर्तन अस्त व्यस्त हो गए, पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे, घर में धूल मिट्टी और कीचड़ का ढेर लग गया, मटर की सब्जी बनने से पहले ही भेड़ें खा गई, मुर्गियों के कारण कपड़े गंदे हो गए, इस वजह से पारिवारिक शांति भंग हो गई और अम्मा ने तो घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, अम्मा ने कब कहा और इसका परिणाम क्या हुआ। उत्तर है, अम्मा ने बच्चों द्वारा की गई घर की हालत को देखकर ऐसा कहा था। जब पिताजी ने बच्चों को घर के कामकाज में हाथ बटाने को कहा तब उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि पिताजी ने घर की किसी भी चीज़ को बच्चों को हाथ ना लगाने की हिदायत दे दी। अगर किसी ने घर का काम किया तो उसे रात को खाना नहीं दिया जाएगा। अंतिम प्रश्न है प्रश्न 4, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। उत्तर है, यह एक हास्य प्रधान कहानी है। यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनजान नहीं होना चाहिए, उन्हें उनके स्वभाव, उम्र और रुचि के अनुसार काम देना चाहिए, जिससे बचपन से ही बच्चों में काम के प्रति लगन तथा रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब पैदा हो। तो यहाँ पर यह हमारा पाठ समाप्त हुआ।